लभ्यम यथा मूलस्य भागवतम दोषम यथा न विशर्यतः विमुंचितम किल विषय पापम न गृहतो गतीनाम। नारद जी कथा श्रवण करा रहे हैं, कोई सुन रहा है या नहीं, नारद जी को कोई फर्क नहीं है, वो तो खुद के लिए कथा कह रहे हैं। महाराज, कथा सुनाने से भी वही गति मिलती है जो कथा सुनने से मिलती है। इसलिए कोई सुनो मत सुनो, हमें तो फायदा है कथा सुनाने का। रही बात लेन देन की, दान दक्षिणा की, वो तो 7 दिन कब पूरे होंगे, कब दक्षिणा होगी, वो पीछे की बात है। पर आज भी जितनी कथा हमने सुनाई, आपने सुनी या नहीं सुनी, पर हमें उतना पुण्य प्राप्त होगा, वो हमारी गति, उतना हम भगवान की ओर बढ़ गए, उतना रास्ता हमने सफर कर लिया, ऐसा समझ के ही हम आनंद लेते रहते, कथा सुनाते रहते। महाराज, 4 नाम लेके भी मौत आ जाए, भगवान के चरण 4 नाम का भी यश मिलेगा। एक घर में 5-6 लोग रहते थे। सभी लोग बड़े भजनी थे, अपने अपने अनुसार सभी भजन करते थे। पर घर में जो बड़ा लड़का था वो बड़ा नास्तिक था। सारे घर वाले परेशान थे उससे। एक भी काम अच्छा नहीं करता और भगवान को मानता ही नहीं था। एक बार सारे घर वाले एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से जाकर अपना दुख रोया, महाराज सारे घर के लोग अच्छे हैं, पर एक बेटा जो बड़ा है वो बहुत खराब है। महात्मा जी ने कहा खराबी क्या है? तो कहा भगवान को नहीं मानता है, साधु संत महात्माओं को नहीं मानता। सम्यम न दर्शनम पुण्यम मेधरूपम न दर्शनम यस्यो यस्यो प्रथौर वेदो न पंथा। कोई गलत मार्ग दिखाए तो मान लेता है, गलत रास्ते पर कोई ले जाए तो मान लेता है, पर कोई अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी बात कहे तो वो नहीं मानता, नहीं सुनता है। साधु ने कहा कि हमारे पास लाओ भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे ठीक करने की। साधु जी के पास में लाया गया बच्चे को, जवान था। महात्मा ने कहा कि आज एक बार हमारा प्रवचन सुनो। उसने जवाब दिया कि क्या फायदा प्रवचन सुनने से। फिर महात्मा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, फायदा मुनाफा बहुत है, एक बात हमारी मानो कि तुम भगवान का 1 नाम 2 नाम 4 नाम लो, क्या फायदा। तो अंत में साधु ने कहा कि फायदा होगा कि नहीं होगा वो नहीं बताएंगे, पर हम जानते हैं कि बहुत सारा फायदा मिलेगा। पर भैया एक बार, सिर्फ एक बार जिंदगी में तू कभी दोबारा नाम नहीं लेना, एक बार अपने मुंह से राम कह दे बस। साधु ने बहुत प्रयत्न किया, हाथ जोड़े, और जो सच्चे साधु है ना, उनको हाथ जोड़ना, किसी को प्यार देना, किसी को बहुत समझाना, उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो किसी भी एक व्यक्ति का भी जीवन बचा लेते पाप से, उसमें ही उनकी साधुता सफल हो जाती है। इसलिए बहुत मनाते हम तो, आदमी को अलग से बिठाएंगे, समझाएंगे, कैसे भी करके वो बुराई छोड़े। अच्छा हमारा नुकसान भी कुछ भी नहीं है, वो नहीं छोड़े तो। दुनिया बहुत बड़ी है, इतना बड़ा जगह हम थोड़ी सबको जानते हैं, पर हमारे पास कोई जान कर आया है तो हमें उसे पूरी तरह बचाना है, उसकी मदद करनी है, चाहे हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, पर हमें उसे सुख देना है, समृद्धि देनी है। यही साधु धर्म है।
साधु ने कहा एक बार हमारे कहने से राम बोल दो, फिर कभी मत बोलना। उसने कहा ठीक, जिंदगी में दोबारा कहना मत मुझसे, मैं एक बार बोल दूंगा। एक बार उसने श्री राम कह दिया, साधु के साथ रहने लगा, श्री राम कह दिया, पर साधु की बात एक भी नहीं मानता था, रहता साधु के साथ में था। समय आने पर मौत हो गई, मरण हो गया। पूरी जिंदगी भर जो पाप किया, इस वजह से उसे यम के दूत उठाकर ले गए। और यम के दूत जब ले गए यमराज धर्मराज के पास में, तो धर्मराज ने कहा इसका खाता खोलो। खाता खोला तो उसके हर श्वास में पाप ही पाप किए उसने जिंदगी भर, पर उसने एक बार पुण्य किया, साधु के कहने से राम का नाम लिया। अब तो धर्मराज बड़े परेशान हो गए, इसके इतने पाप हैं कि इसने कोई पुण्य किया नहीं है, पर इसने एक बार राम का नाम लिया है। अब राम के नाम का इसे क्या फल बनता है, कौन सा फल होता है, क्या फल देना चाहिए। अब धर्मराज जो थे, कलेक्टर जो कचहरी के जज साहब थे, वो भ्रम में पड़ गए, टेंशन में आ गए। अब तो मामला रफे दफे पे अब शांति हो गई। अब पाप का भी फल कैसे दें जब पुण्य का ही फल नहीं मिल रहा है। धर्मराज ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ऐसी मुश्किल आ गई है, एक आदमी घोर पापी है और वो श्रीहत नरक में जाने वाला, इतना पाप किया उसने, अपने माता पिता महात्मा साधु सबको तकलीफ में डाला है, कांटों की सैया पर वो 1000 जन्म रहेगा, ऐसा पाप है उसका। पर महाराज उसने कोई पुण्य प्रताप, तो कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा, उसने एक राम नाम लिया है, उसका फल क्या है। तो कहा तमम गतेन भूतस्य। ब्रह्मा जी ने कहा भैया राम के नाम का फल क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो राम नाम जपता रहता हूं, पता कुछ भी नहीं। अब शिव जी के पास गए तो शिव जी तो अनंत भक्त है भगवान हरि के। भगवान भोलेनाथ के पास जाके सवाल खड़ा किया तो भगवान भोलेनाथ ने भी यही कहा कि भैया हम तो हरि भगत है, नाम जपते हैं, पर हमने फल कभी भी फल के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं। अब तो मुश्किल ये पहुंच गई कि जिनका नाम लिया जा रहा है सब देवता वहां पहुंच गए महाराज। भगवान हरि भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से पूछा प्रभु आपके नाम जपने का फल क्या है, आप बताओ, बड़ी मुश्किल आ गई है। नारायण भगवान ने भी चारों हाथ खड़े कर दिए, कहा महाराज मेरे नाम का फल है मुक्ति करने वाला, पर एक नाम का फल मुझे भी पता नहीं है क्या होता उससे। अब तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया महाराज। भगवान नारायण ने ये तो कह दिया कि मेरे नाम जपने से मुक्ति मिलती है, मेरा धाम मिलता है, मेरे चरण मिलते हैं, पर एक ही नाम से चरण मिलते हैं ये उनको भी पता नहीं था। भगवान भी परेशान हो गए। अंत में नारायण जी यमराज ने कहा कि भगवान अब आपके चरणों में ही फैसला है, आप ही बताओ क्या दंड दें इसको। तो भगवान नारायण कहने लगे जब इसे तुम लेके आ ही गए हो मेरे धाम तक, तो अब आप इसके सब छोड़ दो, अब इसे मेरे धाम में ही छोड़ के चले जाओ, बाकी क्या फल मिलता नहीं मिलता इसका रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कथा में आज ये कह रहा हूँ, दृष्टांत ये कह रहा है कि परमात्मा के रोज नाम, हर बार नाम लेने का फल तो भगवान के चरण है ही, लक्ष्मी का वास है ही, पर एक नाम का भी फल ये है कि भगवान के धाम की प्राप्ति दुष्ट को हो जाती है। तो परमात्मा आपको सद्दी बुद्धि प्रदान करे। इसीलिए मैं थोड़ा जोर लगा लगा के आपको प्रॉब्लम में डालता रहता हूँ कि थोड़ा ऐसा कर लो, आप थोड़ा मुझे समझ लो, थोड़ा मेरी मान लो। मेरी मानने से आपका फायदा ज्यादा होगा, मेरा नुकसान होगा, पर मुझे नुकसान पसंद है, आपका फायदा होना चाहिए। मैं आपको भ्रम में डालूं तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, मैं ज्यादा नोट इकट्ठे कर सकता हूं आपसे, मैं आपको भ्रम में डाल सकता हूं, क्योंकि मैं कह सकता हूं आपसे तेरा राहु रूठा है, तेरा केतु रूठा है, तेरा मंगल अशांत है, तेरा गुरु खराब है, तेरा फलाना पितर रूठा है, तेरा भैरव बाबा रूठ गया, तेरा पे फलाना, तो तुम सब दक्षिणा ले लेके आओ, अगर उपाय भी मुझसे ही पूछोगे। पर ये गलत प्रोग्राम मैं कभी करता नहीं, मैं केवल तुम्हें उस अंधविश्वास से बचाने के लिए आया हूं।
और मैं केवल हरि चरणों से जोड़ने का प्रयत्न करता हूं सबको। पर जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं परीक्षा भी उन्हीं को ज्यादा देनी पड़ती है। अब जिनको कुछ लेना देना नहीं उनको परीक्षा भी दी। बोलिए, जिन्हें कलेक्टर बनना ही नहीं है वो काहे को पसीना बहाएंगे रात भर दिन भर? क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ले लो टमाटर, काम खत्म। 100 रुपए 150 रुपए जो मिलेंगे तो ठीक है, बीवी बच्चे खुश, बंगला बने मत बने रोटी तो मिले, ऐसी बात है महाराज। पर जिन्हें कुछ कर गुजर के जाना है देश में तो उन्हें परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। भगवान उनकी मदद करे अगर वो सच्चे हैं। आप सब लोग कैसे हैं मुझे नहीं पता, पर भगवान की भागवत के माध्यम से आगे कथा सुनाते हैं। एक ही नाम की महिमा मैंने कही कि भगवान का धाम प्राप्त हो गया। पर एक बात और है, उसने जिंदगी में गुरु बनाया नहीं तो गुरु के साथ कभी गलती करने का अवसर भी नहीं आया, इसलिए एक ही नाम का फल मिला। वो मानता ही नहीं गुरु फुरु, बनाया ही नहीं। पर गुरु करने के बाद आदमी गलत करे, गद्दारी करे तो फिर समझ लो ठिकाना है नहीं नाम फाम का।